मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना अब एक बार फिर विवादों के केंद्र में लगातार चलती आ रही है। विकास और सिंचाई के बड़े दावे करने वाली इस परियोजना के खिलाफ छतरपुर और पन्ना जिलों में आदिवासी और किसानों का आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बुधवार को पंचतत्व सत्याग्रह ने न सिर्फ प्रशासन को झकझोर दिया बल्कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा दिया है। छतरपुर में आंदोलनकारियों ने विरोध का ऐसा रूप दिखाया जिसने प्रशासन को तुरंत वार्ता के लिए मजबूर कर दिया। जल, मिट्टी, अग्नि, वायु और उपवास, इन 5 तत्वों के जरिए लोगों ने अपने अस्तित्व की लड़ाई को प्रतीकात्मक रूप में सामने रखा। केन नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह, जमीन पर मिट्टी सत्याग्रह, चिता जलाकर विस्थापन को मृत्यु का प्रतीक बताना और पूरे गांव में चूल्हा बंद रखकर भूख हड़ताल, इन सभी ने आंदोलन को बेहद भावनात्मक और आक्रामक बना दिया। सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया जब 5 आंदोलनकारियों ने सांकेतिक फांसी लगाकर अपनी चेतावनी दी। इस घटनाक्रम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को हिला दिया और तत्काल बातचीत की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। लगातार बढ़ते दबाव और हजारों की संख्या में जुटे आदिवासी और किसानों के समर्थन के बीच छतरपुर और पन्ना के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आंदोलनकारियों के साथ लंबी बातचीत के बाद कई अहम मांगों पर सहमति भी बनाई गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि विस्थापन प्रभावित गांवों को पूरी तरह पारदर्शी सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए स्थानीय एसडीएम को हटाकर बाहरी अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी और हर गांव में एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी सर्वे करेंगे। यह सर्वे 7 दिनों के भीतर पूरा कराने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा बिजावर एसडीएम के हस्तक्षेप को समाप्त करने, प्रभावित गांवों के बदले सुविधा युक्त नए गांव बसाने और पुनर्वास प्रक्रिया को व्यवस्थित करने पर सहमति बनी। कट ऑफ डेट को अप्रैल 2026 तक बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित परिवारों को इसका लाभ मिल सके। सबसे अहम मुद्दा है मुआवजे का, जिसमें वर्तमान 12.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक करने पर चर्चा हुई। साथ ही आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष पैकेज देने पर भी सहमति जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन के इन आश्वासनों के बावजूद आंदोलनकारियों का भरोसा अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ। उनका कहना है कि पहले भी कई बार लिखित आश्वासन दिया गया लेकिन जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं किया गया। जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर ने स्पष्ट कहा है कि यह सिर्फ अधिकार की नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है और जब तक फैसले जमीन पर लागू नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल यह पूरा विवाद केन नदी और पन्ना टाइगर रिजर्व से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर भी गहराता जा रहा है। इस परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर जंगल और गांव डूब क्षेत्र में आने वाले हैं, जिससे हजारों परिवारों के विस्थापन का खतरा है। पर्यावरणविद पहले से ही इस परियोजना के जैव विविधता पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जता चुके हैं, जबकि सरकार इसे बुंदेलखंड के लिए जीवन रेखा बता रही है। इसी बीच आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और अब इसमें हजारों आदिवासी महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल हो चुकी हैं। बढ़ती भीड़ और जनसमर्थन ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। आंदोलनकारियों का साफ संदेश है, मिट्टी हमारी, नदी हमारी, गांव हमारा, मनमानी अब नहीं चलेगी। यह फैसला अहम होगा कि आंदोलन स्थगित किया जाएगा या इसे और व्यापक और उग्र रूप दिया जाएगा। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है, जहां एक तरफ विकास का दावा है तो दूसरी तरफ अपने अस्तित्व और पहचान को बचाने की जंग लड़ते हजारों लोग खड़े हुए हैं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता